We all woke up by morning 4 o'clock. बाय 5:30 तक हमने वाराणसी छोड़ दिया था बिकॉज इट वॉज वेरी वेरी कोल्ड एंड बाहर बहुत कोहरा था, जिसकी वजह से हमको काफ़ी स्लो चलना भी पड़ रहा था। इनफैक्ट 10 मीटर्स की डिस्टेंस को भी देख पाना बहुत मुश्किल था, बट हमने हिम्मत रखी और किसी तरह करके इलाहाबाद बाय 9 o'clock मॉर्निंग तक पहुंचने का डिसाइड किया। फाइनली किसी तरह करके हम बाय 9:15 तक यूपी बार काउंसिल ऑफिस प्रयागराज तक आ पहुंचे। वहां पहुंचते ही हमने सबसे पहले एप्लीकेशन नंबर को थरोली चेक किया, जिससे हमें अपना सीरियल नंबर एंड बोर्ड नंबर का आइडिया लग सके। मेरा बोर्ड नंबर 7 था, जो कि एडवोकेट श्री प्रशांत सिंह अटल जी का था। सर मेंबर एंड फॉर्मर चेयरमैन ऑफ यूपी बार काउंसिल भी रह चुके हैं। कैंपस के अंदर जाकर देखा तो काफ़ी भीड़ थी। ऑलमोस्ट 5000 स्टूडेंट्स इंटरव्यू के लिए अपीयर हुए थे, और ये सभी 5000 स्टूडेंट्स कुछ बहुत नए थे और कुछ थोड़े मैच्योर एज के थे। और इससे पता चल रहा था कि चाहे 5 years LLB का हो या 3 years LLB का हो या LLM के हो, हर एज के हर कैटेगरी के बच्चों को इक्वली इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। ये देख करके वहाँ पर मैंने कई बच्चों से कई तरह की बातें की, और बातों से पता चला जैसे जैसे इंटरव्यू होता जा रहा था, हर अलग बोर्ड मेंबर की एक अलग स्ट्रैटेजी थी क्वेश्चंस पुट करने की स्टूडेंट्स के आगे, और अपने तरीके से स्टूडेंट्स को आंकने की। तो वहाँ पे हर एक बच्चा अपने अपने लेवल पे कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरह की तैयारी करके आया था। चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा या BNS पढ़ा होगा, या उसने बेसिक जो अपने पूरे लॉ टाइम पे जितना भी उसने लॉ पे अपना टाइम स्पेंड किया, चाहे वो इंटर्नशिप्स हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, जैसा भी हो, हर तरीके से उसने कुछ ना कुछ बेसिक चीजें पढ़ के आई थी। मेरे लिए सबसे ज्यादा एक पर्सनली मैं बताऊं तो मेरे लिए सबसे ज्यादा एक हेल्पफुल सिचुएशन ये था कि मेरे साथ मेरे जो सीनियर एडवोकेट सर थे, जिनके अंडर में मैं सीख रहा हूँ काम, जैसे श्री गुरु प्रसाद पांडे सर हो गए, या श्री सोनू कुमार सर हो गए, या श्री अमरदीप सर हो गए, तो ये सारे लोग मेरे साथ वहां पे स्थित थे। उन्होंने मुझे कंटिन्यूअसली ऐसे मोटिवेट कर रखा था कि अंकुर आप कर लेंगे। क्योंकि सच बोलूं तो मुझे इंटरव्यू बहुत रेयर दिया हूं मैं, ऐसा नहीं कि मैं हर रोज इंटरव्यू देता हूं, तो थोड़ा सा मैं नर्वस था। और नर्वस होने के साथ साथ जैसे जैसे वक्त आगे बीतता जा रहा था, कई सारे बच्चे इंटरव्यू दे के आ रहे थे, तो एक दो से मैंने थोड़ा सा इंटरेक्शन किया। मैं नहीं चाहता था कि इंटरेक्शन करूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरा दिमाग किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस हो जाए, बट मैंने फिर भी इंटरेक्शन किया। तो उन्होंने ये बताया कि बहुत बेसिक चीजें पूछ रहे हैं, जैसे आपका नाम क्या है, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, जो जो बहुत बेसिक्स होते हैं। जैसे इंट्रोडक्शन हो गया, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, व्हाई यू वांट टू बिकम एन एडवोकेट, और फिर आपने कहाँ से लॉ की तैयारी की है या लॉ की पढ़ाई की है, चाहे वो 5 years हो, 3 years हो, या LLM हो, कहीं की भी हो। तो वो सारी बेसिक चीजें, और फिर कुछ बहुत ही बेसिक से लॉ, जैसे कुछ फंडामेंटल राइट्स पे पूछ लिया, या नेचुरल जस्टिस पे पूछ लिया, या ठीक है आप जहाँ से आए हैं वहां पे कितने सारे कोर्ट्स हैं, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, सेशन कोर्ट हो, क्या क्या है, या बहुत बहुत ज्यादा सिंपल हो गया तो कुछ तो हिस्टोरिकल चीजें जो कि लॉ से रिलेटेड है। जैसे मेरे साथ हिस्टोरिकली ये हुआ था, जो मेरे से पर्सनली पूछा गया प्रशांत सर द्वारा, वो ये था कि आप क्या जानते हैं मदन मोहन मालवीय जी एक एडवोकेट थे। मैंने कहा जी सर थे। उन्होंने पूछा कहाँ से उन्होंने तैयारी की थी, अपनी एडवोकेसी प्रैक्टिस की थी, तो मैंने बताया कि प्रयागराज से की थी, इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी उन्होंने प्रैक्टिस किया है। तो ये सारी बेसिक चीजें देखिए, ये बहुत ही बेसिक्स है। चाहे वो लॉ आपके हिस्टोरिकली कहीं से भी आ रहा हो, चाहे वो महात्मा गांधी जी के टाइम से हो, अंबेडकर जी से हो, या तिलक जी से हो, कहीं से भी हो, फर्क नहीं पड़ता। बस आपको पता होना चाहिए कि आपका इतिहास लॉ का कहाँ से शुरू हो रहा है, और कैसे कैसे उसमें धीरे धीरे करके चेंजेस लाए गए। मुझे पता है कि सर ने भी ये बात कही वहां पे कि मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे बच्चे बहुत नए हैं, उनको कुछ नहीं आता होगा, क्योंकि हम में से बहुत सारे बच्चे वहां पे कोई प्रैक्टिस नहीं करता, तो सब वहां पे प्रैक्टिस शुरू करने के लिए आए हैं। तो इसलिए वो वहां पे बहुत ही बेसिक चीजें पूछ रहे थे। बट एक चीज मैं आपको बहुत क्लियरली बता देता हूँ
कि अभी हो सकता है इंटरनेट पे कई सारे लोग कई सारी बातें कर रहे होंगे, बट मैं वहां पर्सनली था और मैंने वहां पे खुद पर्सनली इंटरव्यू भी दिया। तो मैं अपने एक्सपीरियंस पे इतना बता सकता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ पढ़ के तो जाना पड़ेगा। आप खाली हाथ ऐसे उठ के नहीं जा सकते। उस इंटरव्यू में फेल होने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो ये तरीका है कि बस आप चाहते हैं फेल हो जाए तो ही फेल होंगे, नहीं तो आप उस इंटरव्यू में फेल नहीं होने वाले। क्योंकि मैंने वहां पे पर्सनली सर को देखा, जिस बच्चे को कुछ नहीं आ रहा था उसको भी सर ने कई मौके दिए, और मौके देते हुए उनको ये भी कहा कि कुछ बताइए लॉ के बारे में, जिससे मैं पर्सनली सेटिस्फाई हूं कि आपने जो लॉ की पढ़ाई की है वो एक रिलायबल जगह से की है, आपके अंदर थोड़े भी गुण हैं लॉ से रिलेटेड प्रैक्टिस करने के या इस फील्ड में आगे बढ़ने के, जिसके लिए मैं आपको मार्क्स दे सकूं, फिर आपको पास भी करा सकूं। तो आप कुछ भी बताइए। तो यही वो पैरामीटर्स है। वहां पे कोई कोई व्यक्ति नहीं चाहता है कि आप फेल हो जाए। आप सिर्फ फेल तभी होंगे जब आप चाहते हैं फेल हो, और उसके लिए आप बिना कुछ पढ़े चले जाएं, बिना कुछ समझे चले जाएं, और बस वहां पे जाके चेहरा दिखा रहे हैं, तो आप फेल हो जाएंगे। मैं ये बात बता दूं, वहां पे कोई बायसनेस नहीं है। सर ने सबको एक बराबर मौका दिया, सर ने सबको एक बराबर क्वेश्चन किया, सर ने सबको एक बराबर जवाब देने का भी मौका दिया। क्योंकि मैंने ये भी नोटिस किया कि जब कोई बच्चा जवाब दे रहा था तो सर ने इंटरफेयर नहीं किया, इंटरप्ट नहीं किया। उन्होंने उसके जवाब को पूरा सुना और फिर उसके बाद उसको मार्क्स दिए और उसको फर्दर पास किया। तो आपको ये बात समझ के चलनी पड़ेगी कि वहां पे बैठा है इंसान आपसे काफी एक्सपीरियंस्ड है, in terms of the age, in terms of working experience, in terms of knowledge। तो आप वहां पे बस ऐसे खुले हाथ नहीं जा सकते कि हाँ जो होगी देखी जाएगी, जो होगी देखी जाएगी में आप फेल हो जाएंगे। ठीक है, बस वहां पे कोशिश करिएगा कि आप जितना हो सके उतना रिस्पेक्टफुल रहिए लोगों के साथ, जितना ज्यादा हो सके उतना कॉन्फिडेंट रहिए। बहुत ओवर कॉन्फिडेंट भी मत रहिए, एक बेयर मिनिमम लेवल पे कॉन्फिडेंट रहिए जहाँ पे आपका वो प्रेजेंस ऑफ माइंड वर्क करे। आपसे क्या सवाल किया जा रहा है आप उस चीज को इंटरप्रेट कर सके, आप क्या जवाब दे रहे हैं उस चीज को समझिए। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमसे जो सवाल किया जाता है उस सवाल का तो हमने जवाब दे दिया, उस जवाब से भी एक नया सवाल जनरेट हो जाता है। तो आपको उस लेवल का प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना पड़ेगा। और अगर कभी खुदा ना खास्ता ऐसी बात होगी कि आपको कोई सवाल का जवाब नहीं भी आता है, तो आप बहुत ही रिस्पेक्टफुली हम्बली उस चीज को मना कर दीजिए कि सर आई एम सॉरी, मुझे फिलहाल नहीं आता है, मुझे इस बारे में पढ़ना पड़ेगा। और सर वहीं पे स्टॉप भी कर देंगे, क्योंकि ऐसे कई सवाल हुए हैं जहाँ पे बच्चे को उस पर्टिकुलर क्वेश्चन से सवाल का जवाब नहीं आता था, तो उसने बहुत ही स्ट्रेट से मना कर दिया कि सर आई एम सॉरी, मुझे अभी नहीं आता। तो सर ने उसको फर्दर स्क्रैच नहीं किया कि ठीक है तुम बताओ नहीं तो फेल कर दें। सर ने उसको वहीं पे स्टॉप किया और फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ गया। तो ये बहुत ही मेच्योर स्टेज पे, मेच्योर लेवल पे चीजें काम हो रही हैं। तो आप इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा कि जब सामने वाला बहुत ही मेच्योर और हम्बल तरीके से, रिस्पेक्टफुल तरीके से चीजों को आगे लेके चल रहा है, तो आप भी उसी तरीके से चलिएगा। फिर रही बात फर्दर सीक्वेंस की, तो सीक्वेंस में हम चल रहे थे जैसे सीरीज वाइज, हम लोग का सीरियल नंबर वहां पे था, तो हम उस सीरियल नंबर के हिसाब से एंट्री ले रहे थे। आपको एक बात और बता देता हूँ कि वहां पे सभी कोई टाइम के बहुत पंक्चुअल है, तो सब कुछ बहुत ही टाइमली चल रहा था। सर भी बहुत टाइमली वहां पहुंच गए थे, और सर के बाद सब कुछ बहुत ही टाइम वे में आगे बढ़ रहा था। हाँ, सर काफी पढ़े लिखे, काफी समझदार, काफी जानकार हैं चीजों को लेकर, तो वो थोड़ा सा उम्मीद कर रहे थे कि वो बच्चों से एक थोड़े अच्छे लेवल पे इंटरेक्ट कर सके, क्योंकि ये इंटरव्यू है तो इंटरेक्शन लेवल थोड़ा अच्छा रहे तो सेंस बनाता है। तो उस तरीके से सर वहां पर बच्चों से एक क्वालिटी क्वेश्चंस कर रहे थे। क्वालिटी क्वेश्चंस का मतलब है एक बेसिक क्वेश्चंस जो कि बहुत ही समझदारी से है। ठीक है, आप वहां पे एवरीथिंग अंडर द स्काई पढ़ के जाएंगे और ऐसा नहीं होगा। तो वहां पे आपको बहुत ही बेसिक चीजों पे ही ध्यान देना। तो आप, जैसे मैंने किन पैरामीटर्स पे तैयारी की थी अपने आप को बेसिक समझते हुए मैं ये बता देता हूँ। मैंने कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड हर एक बेसिक चीजें पढ़ ली थी कि कॉन्स्टिट्यूशन कब इस्टेब्लिश हुआ था, ड्राफ्टिंग कमेटी क्या थी, ठीक है, कहाँ से शुरू हुआ था, चाहे वो ब्रिटिशर्स एज के टाइम पे हो, और उसमें जितने जितने नाम थे उन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा बैकग्राउंड देख लिया था। जस्ट इन केस की बात है कि कोई यूपी के ही हो फ्रीडम फाइटर जिन्होंने फ्रीडम फाइट किया हो और वो लॉ बैकग्राउंड से हो, क्योंकि ये बहुत बेसिक चीजें हैं। तो इस बारे में मैंने हल्का सा रिसर्च कर लिया था, क्योंकि वहां पे सब कुछ इंटरव्यू है ना, ओरल राउंड है। तो आप वहां पे ऐसा नहीं कि आप आंसर लिख रहे हैं या किसी से पूछ लिए, ऐसा नहीं हो सकता। आता है नहीं आता है।
यही चीजें होंगी। तो मैंने उस बेसिस पे, उस पैरामीटर्स पे मैंने तैयारी की थी। फिर उसके बाद मैंने अपने वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में हर एक चीज पढ़ा कि सेशंस कोर्ट है, सेशन कोर्ट के बाद एडिशनल सेशन कोर्ट्स हैं, ऐसे करते हुए मजिस्ट्रेट कोर्ट्स हैं, तमाम सारे कोर्ट्स हैं, मैं उनके बारे में पढ़ा, उनसे रिलेटेड कि वो कैसी कैसी पावर होल्ड करते हैं, क्योंकि अलग अलग कोर्ट अलग अलग पावर होल्ड करते हैं। फिर वहां पे उन सारे कोर्ट्स में ऑनरेबल कौन से जस्टिस बैठे हैं, उन सारे ऑनरेबल जस्टिस के नाम एक बार याद करके गया था, क्योंकि जस्ट इन केस उन्होंने अगर पूछ लिया कि आप वाराणसी से हैं, ठीक है, वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के डिस्ट्रिक्ट जज का ही नाम बता दीजिए, बहुत शर्म वाली बात हो जाएगी कि मैं वाराणसी में रह के वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाला हूँ और मुझे वहां के डिस्ट्रिक्ट जज के बारे में ही नहीं पता। तो उस बेसिस पे आप भी अपने अपने डिस्ट्रिक्ट जज के बारे में पता करिए, सारे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, सारे इंपॉर्टेंट पीपल जो उस जगह से हैं एट प्रेजेंट भी और इन पास्ट में हिस्टोरिकली थे भी, उनके बारे में भी देखिए, उनके बारे में भी पढ़िए, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक चीज है। उसके बाद फिर मैंने कॉन्स्टिट्यूशन से फर्दर रिलेटेड जैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हो गए, जैसे इमरजेंसी हो गई या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स हो गए, प्रीएम्बल हो गया, इन सब चीजों के बारे में भी थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया था, बस ऊपर ऊपर सरफेस लेवल से पढ़ लिया था, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक और इम्पोर्टेंट चीजें अपने संविधान से जुड़ी। ये होने के बाद एक दो कुछ लैंडमार्क केसेस देख लिए थे, जैसे केशव नंदा भारती। ये तो इतना लैंडमार्क है कि अगर इससे रिलेटेड कुछ पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए कि प्रीएम्बल में भी काम आया था, फिर ये बेसिक राइट्स या बेसिक प्रिंसिपल्स में भी आता है। तो ये सब चीजों को आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ बेसिक स्ट्रक्चर हो गए, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस हो गई, ये भी हो गए, तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बस एक ऊपरी तरीके से रीड कर लीजिए। फिर उसके बाद मैंने बीएनएस जो नया कानून है उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ पढ़ के गया था, कि जैसे अपने रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत कुछ होता है क्रिमिनल बेस पे, जैसे लड़की छेड़ दी या किसी को गाली गलौज कर लिया या मारपीट कर ली, मर्डर हो गया या रेप हो गया या पॉस्को से रिलेटेड कुछ चीजें, क्योंकि ये सारी बहुत सारी गलत एट्रोसिटीज हैं हमारे सोसाइटी में जो एग्जिस्ट करती हैं, और इनसे लड़ने के लिए नए नए कानून और कानून के अंदर नए नए प्रोसीजर स्टैब्लिश किए गए। पनिशमेंट भी कई तरीके के, अभी एक नया पनिशमेंट आया है जहाँ पे आप पनिशमेंट के नाम पे कोर्ट आपको डायरेक्शन दे सकती है कि आप सोसाइटी के लिए कुछ करिए। तो इस टाइप के भी पनिशमेंट्स नए नए इंट्रोड्यूस हुए हैं बीएनएसएस में। तो आपको पता होना चाहिए सब चीजों के बारे में, जो कि बहुत ही बेसिक चीजें हैं, और ये तभी पता होंगी जब आप किताब खोलेंगे, उसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। एंड आई वॉज वेरी ब्लेस्ड कि मेरे साथ जो सीनियर्स थे, श्री गुरु प्रसाद सर, सोनू सर एंड अमरदीप सर, तो इन्होंने मुझे कंटिन्यूअसली इन चीजों पे गाइड कर रखा था, और इस वजह से मैं जब इंटरव्यू के लिए जा रहा था तो मैं इन सब मामलों में चीजों को याद रखा था, रिवाइज था। तो आप भी कोशिश करिए कि आप किसी सीनियर से मिलजुल के रहें, आप उनसे बात करते रहें, ताकि वो आपको एक अच्छे ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे गाइड कर सके। और इन सब के साथ मुझे सोनू सर ने एक चीज बहुत कंटिन्यूअसली एक बात पे एम्फसाइज की थी, वो थी एथिक लॉ या प्रोफेशनल एथिक्स या एथिकली लीगल एथिक्स जिसे हम कहते हैं, या प्रोफेशनल एथिक्स, खास करके यही दो टर्म्स यूज होते हैं इस चीजों के बारे में भी, क्योंकि वहां पे एक बहुत ही सिचुएशनल बेस्ड सवाल कर दिया गया था कि मान लीजिए कोई वकील है, वो वकील होने के साथ आगे चल के कोई क्रिमिनल बन जाता है, तो क्या उस वकील का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो ऐसी सारे एक प्रोफेशनल एथिक्स से रिलेटेड बातें भी वहां पे हुई थी। तो मुझे इस बात से बहुत अच्छा लगा कि सर ने बहुत ही बेसिक बट एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे सवाल किया था, जिसके बारे में बच्चों को पता होना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए। ये नहीं कहूंगा कि उनको याद होना चाहिए, बट एक बेसिक अवेयरनेस होनी चाहिए। तो आप उस बेसिक अवेयरनेस पे फोकस करिए। हो सकता है आज है संडे जो कि 12th ऑफ जनवरी है, कल 11th ऑफ जनवरी था जबकि जिसमें मेरा इंटरव्यू था। तो मेरा इंटरव्यू हो गया 12th, आज जिनका हो रहा होगा। तो अनफॉर्चुनेटली कल रात को मैं बहुत देर से वापस आया, क्योंकि इलाहाबाद से वाराणसी लगता है 3 से 4 घंटे, और हम थोड़ा रुक के भी आ रहे थे क्योंकि काफी ज्यादा कोहरा था। तो थोड़ा सेफ्टी पर्पस के होने की वजह से मैं कल ये वीडियो नहीं डाल पाया, बट आज मैं सुबह इस वक्त बना रहा हूँ, ताकि अब जो स्लॉट आने वाली होगी, जिनको यूपी बार काउंसिल के लिए अपीयर होना है, चाहे किसी भी जोन में, हमारा 8 जोन में है, तो हो सकता है फ्यूचर में भी और भी कई लॉयर्स, अपकमिंग लॉयर जिनका इंटरव्यू होगा, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी।
तो प्लीज इस बात को बहुत ध्यान रखिएगा, वो जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करिएगा जो होने वाले एडवोकेट हैं, जिनका इंटरव्यू आने वाला है। और इस वीडियो को अपने और भी अन्य लोगों तक भेजिएगा जिनको एक बेसिक अवेयरनेस की जरूरत हो कि इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है, हमें कैसे तैयार होना है। तो मैं वापस से एक बार चीजों को रिकैप कर देता हूँ। पहले वहां पे टाइम पे पहुंचिएगा। दूसरा, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिएगा, सारे के सारे जितने बोले गए हैं सारे डॉक्यूमेंट्स के ओरिजिनल एंड फोटोकॉपी दोनों। और हालांकि मेरे केस में इसकी जरूरत नहीं पड़ी थी, बट जस्ट इन केस वो देखते हैं, वो स्टडी करते हैं, वो चीजों को रिफ्लेक्ट करते हैं कि हाँ आप सच में कहीं अच्छे इंस्टीट्यूशन में पढ़ के आए हैं कि नहीं, कि बस ऐसे ही आ गए। तो ओरिजिनल कॉपीज रखिएगा। दूसरा, बहुत ज्यादा हो सके तो अपने आप को रिफ्रेन करिएगा, अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखिएगा, चीजों से वैसे बायस मत हो जाइएगा चीजों को लेकर के। और तीसरी चौथी चीज मैं यही कहूंगा कि वहां पे ऐसे कई मोमेंट्स आएंगे जहां पे आप इस बात से रिग्रेट करेंगे कि आपको पैनल कैसा मिल गया। क्यों? देखिए, मैं साफ साफ कह दे रहा हूँ, मैं किसी भी पैनल के अगेंस्ट नहीं हूँ, बट पैनल बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अलग अलग पैनल में अलग अलग तरीके से जो रिस्पेक्टेड काउंसिल मेंबर्स थे वहां पे जो इंटरव्यू ले रहे थे, उनका अपना अपना एक तरीका होता है इंटरव्यू लेने का। तो जैसे मेरे पैनल में सर ने एक साथ पहले एक बच्चे को बुलाया, फिर 6 बच्चों को बुलाया, तो ऐसे करते हुए वो अपने तरीके से अपना टाइम ले करके अपने सूझबूझ के हिसाब से वो इंटरव्यू ले रहे थे और बच्चों को जज कर रहे थे कि किस तरीके के बच्चे एग्जाम देने आए हैं। वैसे ही अलग अलग पैनल में अलग अलग पैनलिस्ट जो बैठे थे, रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट, उनका अपना अपना एक तरीका था कि वो किस तरीके से बच्चों को जज करें। कुछ लोग लिखवा भी रहे थे, कुछ लोग भयानक ओरल में भी आपसे सवाल जवाब कर रहे थे, क्योंकि मुझे कुछ बच्चे मिले जो कह रहे थे कि भाई बहुत पूछे वो मुझसे सवाल। तो ऐसे भी पैनल होंगे। कुछ पैनल ऐसे भी होंगे जहाँ पे वो बस आपसे बातचीत करेंगे और आपको बाय कर देंगे। हो सकता है आपसे लॉ के बारे में कुछ पूछे भी ना, तो ऐसा भी हो सकता है। तो ये बहुत ही एक डिबेटेबल बातें हैं, बट मैं सच में चाहूंगा कि आपको वो पैनल मिले जो आपसे पूछता हो जो आपसे बातचीत करे, क्योंकि एक अच्छे क्वालिटी लॉयर की पहचान तभी होती है जब वो बात कर पाते हैं। तो आप कोशिश करिए कि आपको जो भी पैनल मिले आप बुरा मत मानिएगा, अच्छा मत मानिएगा, आप खुद न्यूट्रल रहिएगा, हर एक चीज के लिए रेडी रहिएगा। क्यों? क्योंकि सर ने, जो प्रशांत सर थे, जो फॉर्मर चेयरमैन भी रह चुके हैं, जो बोर्ड नंबर 7 में मेरा इंटरव्यू लिया, उन्होंने इंटरव्यू के दौरान एक बहुत ही अच्छी बात कही थी कि एक सेंसेबल वकील वही होता है जिसके 5 सेंस ऑफ ऑर्गन हमेशा खुले रहते हैं। वो चीजों को सुनने समझने के लिए हमेशा वेलकमिंग रहता है और अपने आप को ओपन माइंडेड में रखता है कि वो जितना ज्यादा हो सके चीजों को समझ पाए। और प्रेजेंस ऑफ माइंड उसका तभी वर्क करता है जब वो ओपन रहता है, अपने आप को ओपन रखता है। तो मेक श्योर आप इस चीज को बहुत अच्छे से फॉलो करें। और आप सभी को वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक, जो कि आगे आने वाले इंटरव्यू में मिलेंगे। तो मैं दुआ करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ, मैं प्रे करता हूँ, मैं हर भगवान से प्रे करता हूँ कि आपका एग्जाम, आपका इंटरव्यू अच्छा हो और जितना ज्यादा हो सके आप कॉन्फिडेंट रहें, अपने आप को मेंटली स्टेबल रखें, टाइम पे पहुंच जाएं, चीजों को रिस्पेक्टफुल रखें और बेस्ट ऑफ लक।